बच्चों, मैं आपको आज 4 जादुई बौने की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 जादुई बौने रहते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत पड़ती वो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई। जैसे ही बौने ने अंदर जाकर देखा तो एक लड़की रोते रोते घर का काम कर रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। खबरदार, अगर आगे से स्कूल जाने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो। जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई घर से बाहर चली गई। चारों बौने ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उसमें से एक बौना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना बुरी बात होती है। मैं अपने हिस्से का दूध तुझे दे देती हूँ, नहीं तो मेरी माँ को पता चल गया तो वो मुझे मारेगी। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। म्याऊ। हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। म्याऊ। तुम बहुत नेक लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? म्याऊ। मेरा नाम चिंकी है। यह मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा बाहर रहते हैं। मेरी माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे पढ़ाई करने से कभी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहां से चली गई और वो भी घर की सफाई करने चली गई। जैसे ही वो कमरे में गई उसने देखा कि सारा कमरा साफ था। कुछ समय बाद उसकी माँ कमरे में आई तो घर का बदला रूप देखकर हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतने कम समय में काम कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन उसकी माँ ने जानबूझकर घर में कचरा फैला दिया और गुस्से से बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब 2 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो आज रात का खाना नहीं मिलेगा। यह सब कहकर वह घर से चली गई। वह बहुत डर गई थी और जल्दी से घर का सारा काम करने लगी। यह सब जादुई बौने देख रहे थे। उसी वक्त उसके हाथ से एक कप टूट कर गिर गया। वह समझ गई थी कि उसे आज भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज मैं चोरी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे भूख लगी है। दूध मिलेगा क्या? म्याऊ। चिंकी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली को दूध दिया और काम करना शुरू किया। यह सब चिंकी की माँ देख रही थी। चिंकी झाड़ू लगा रही थी और चारों बौने घर का सारा काम कर रहे थे। क्यों ना मैं इन बोनों को पकड़ लूं और अपने साथ ही रखूं। आधे काम तो चिंकी कर लेगी और बचे आधे काम जो मैं करती थी अब वे चारों बोने करेंगे। लेकिन जैसे ही वह बौनों को पकड़ने जाती है वे बौने गायब हो जाते हैं। चिंकी की माँ को गुस्सा आ जाता है। वह चिंकी की पिटाई करने लगती है। उसी वक्त चिंकी के पापा आते हैं और यह सब देखकर बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस लड़की पर इतना जुल्म ढहती हो। शुक्र है उन 4 बौनों का जिसने मेरे सपने में आकर यह बात कही। आज मैंने देख लिया तुम चिंकी पर कैसा बर्ताव करती हो, लेकिन आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद चिंकी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और चिंकी अच्छे से पढ़ाई करने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।